आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए और आज का जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और आपको देखना है कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको मेहनत करने का जरूरत है। रमेश ने अपने सावधि जमा खाता में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराने का सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च किया। यदि उसके पास 2380 रुपया नगद है तो उसका वेतन क्या है। तो सबसे पहले आप वेतन कुछ भी मान लीजिए XYZ। तो मैंने X मान लिया, वेतन इसका इतना है। तो बोल रहा है कि X का 15% क्रेडिट कर दिया सावधि जमा खाता में, यानी कि 15% निकल गया। तो 15% निकल गया तो उसके पास कितना बच रहा है। अब यहां पर समझिएगा, टोटल वेतन का मतलब 100% में 15% निकाल के अलग कर दिया तो उसके पास कितना बचेगा, यानी कि 100 में 15 घटाइए यानी कि 85%। तो X का 85% उसके पास बच रहा है, ये शेष बच रहा है। जमा करने के बाद इतना शेष बच रहा है। अब बोल रहा है कि शेष राशि का 30% किराने का सामान खरीदने में खर्च करता है। अब इसका 30% किराना का सामान खरीदने में खर्च कर देता है, इसका 30%। अब यहां पर आपको समझना है, तो 30% खर्च कर दिया तो अब कितना बच रहा है। अब आपको समझना है ये जो राशि है ना, अब इसी को आपको फिर से 100% मान के चलना है। ये टोटल क्या है, 100% है। तो इसमें 30% फिर से निकल गया तो उसके पास अब कितना बच रहा है, 70%, यानी कि इसका 70%। अब उसके पास जो नगद बच रहा है तो यही बच रहा है। ये जो हम लोग लिखे हैं वो उसके पास जो बच रहा है वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। और उसके पास कितना बच रहा है तो 2380 रुपया। तो 2380 यहाँ पर लिखिए, फटाफट कैलकुलेशन करिए। तो सबसे पहले एक जीरो काटेंगे, इसके बाद 17 × 5 = 85 और 5 दूना 10, ये कट चुका है ना। और क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 21 और यहाँ पर कितना बच गया है, 7 × 4 = 28 और एक जीरो। इसके बाद 17 दूना 34, यहाँ पर 20 हो गया। अब गुना करेंगे, यहाँ पर x है और नीचे में 100, 2 और यहाँ पर 20, गुना कर दीजिए तो 100 × 2 200 और फिर इसको गुना करेंगे तो 4 और 3 जीरो, यानी कि उसका वेतन कितना है, 400 रुपया है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने के लिए शॉर्टकट में समझिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अब अगला प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जितना भी प्रश्न मैं लिया हूं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न लिया हूं। तो क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं। फिर ए छोड़ देता है तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैंने एलसीएम मेथड बहुत ही आसान तरीके से बताया था। ए और बी है ना, ए 12 दिन में काम को कर सकता है और बी 16 दिन में काम को कर सकता है। इसका एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका भी मैंने बताया था। तो 12 से ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो छोटा छोटा पार्ट में करके डिवाइड करिए। तो 3 × 4 = 12, 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 को मत लीजिए, 3 से नहीं होगा ना, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए बड़ा वाला में। तो 16 × 3 = 48, यानी कि टोटल काम 48 है। ये दोनों का एलसीएम 48 आया। तो एलसीएम जो आया वही टोटल काम है। तो ए 12 दिन में 48 काम को कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 12 × 4 = 48, एक दिन में 4 काम ए करेगा। बी 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 16 × 3 = 48, यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा बी। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 4 × 3 = 7, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4 × 3 = 7, यानी कि 7 काम एक दिन में दोनों मिलकर करेगा। लेकिन एक साथ 3 दिनों तक साथ साथ काम किया है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 दिन का काम मालूम हो जाएगा। 3 × 7 = 21, यानी कि 21 काम कंप्लीट हो चुका है। अब शेष काम कितना है, तो टोटल काम तो 48 है ना, तो 48 में 21 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, यानी कि 27 काम बच गया है। अब जो काम बच गया उस काम को कौन करेगा, तो उस काम को बी करेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो इतना काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। जब एक दिन का काम मालूम हो ना, तो टोटल काम को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल काम यानी कि शेष काम कितना बच गया है, 27 काम। तो इस काम को कितने दिन में बी कर लेगा, बी का एक दिन का काम मालूम है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 × 9 = 27। 9 दिन में बी अकेले काम को कंप्लीट कर लेगा, जो शेष बच गया है उसको। तो देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न समझ
में आ गया तो आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं कहूँगा कि जी जान लगाकर मेहनत करिए। और कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलती हैं और मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार बी की गति क्या होगी। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, आसान है, एक बार मैं समझा देता हूँ फिगर से। कार ए इधर में है, कार बी इधर में है, कार ए इधर जाता है, कार बी इधर आता है, तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, टी घंटे के बाद मिलेगा। मिलने के बाद बी 6 घंटा के बाद यहाँ पर पहुँच जाता है और मिलने के बाद ए 5 घंटा में यहाँ पर पहुँच जाता है। यही चीज़ दिया हुआ है और ए का गति दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो आपको क्या करना है ना, एक तरफ में ए का स्पीड लिखिए, बट्टे में बी का स्पीड लिखिए और इधर में आपको जस्ट उल्टा टाइम को लिखना है। तो यहाँ पर ए का स्पीड लिखे हैं ना, तो यहाँ पर आपको बी का टाइम रखना है, यानी कि बी मिलने के बाद कितना समय में यहाँ पर पहुँच रहा है, 6 घंटा में, तो यहाँ पर 6 रखिए और ए 5 घंटा में और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये दोनों में से किसी का स्पीड दिया हुआ रहेगा, तो ए का स्पीड दिया हुआ है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे और यहाँ पर बी का स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर समझिएगा। तो इसको हम इधर में ले जाते हैं और इसको हटा के हम इधर में ले आते हैं, तो इधर में जब ये आएगा ना तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बी का स्पीड निकल जाएगा 55 और रूट अंडर क्या हो जाएगा, जस्ट इधर आके उल्टा होगा, 5 चला जाएगा ऊपर में, 6 आ जाएगा नीचे में। ये आप प्रैक्टिकल रूप में जरूर करिएगा। तो इसका ऑप्शन लिखने में मतलब कि जगह नहीं था, इसीलिए मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा, तो ये राइट आंसर है, ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी इसी तरीके से पढ़े हुए रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस के साथ आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस ऐसा लाइए कि आप दम बेधड़क, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आप एकदम एग्जाम में बैठेंगे और क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे और एकदम बेधड़क कॉन्फिडेंस के साथ बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। बहुत आसान है, लेकिन सोचेंगे कि कैसे बनाएंगे, लेकिन देखिए समझिए कैसे बनाते हैं। तो 3 अंकों वाली बोल रहा है ना, तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 99 के बाद 100 यानी कि 100, तो 100 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, 3 अंक कहाँ तक जाता है, यानी कि 999 तक जाता है। अब देखना है इसके आसपास में, देखिए कि कौन सा है जो 9 से डिवाइड होता है, तो 12 9 108 होता है, यानी कि 108। 108 से पहले कोई भी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो एक हमको मिल गया कि 3 अंक का एक संख्या, सबसे छोटी संख्या 108 है जो कि 9 से डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे लास्ट में, लास्ट में कौन सा है जो 9 से डिवाइड होता है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है ना, तो लास्ट संख्या भी मिल गया। अगर फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड होता है। ये 9 से डिवाइड हुआ, अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो 9 से डिवाइड होगा, 9 जोड़ेंगे जो मिलेगा वो 9 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का भी यूज करेंगे। तो एपी आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, या मैंने पढ़ाया था एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो एक बार देखिए, सीखिए, समझिए। और 10 क्लास का भी मैं पढ़ाता हूँ और मैंने बताया था चैनल का नाम PCM 89 TV, आप लिखिएगा तो 10 क्लास में आपको अच्छा से डिटेल में मिल जाएगा एपी। तो एपी को पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो TN का मतलब लास्ट टर्म या जनरल टर्म होता है, लास्ट पद। तो लास्ट वाला क्या है, 999 आप यहाँ पर रख दीजिए। A का मतलब प्रथम पद, तो 108 रख दीजिए। और यहाँ पर क्या है, प्लस में D का वैल्यू आपको रखना है। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ, D कितना है, तो 9 से डिवाइड की बात बोल रहा है ना, तो इसके आगे मतलब कि इसमें 9 जोड़ेंगे तो इसके आगे वाला 9 से डिवाइड होगा, यानी कि सभी में 9 का ही अंतर होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ पर 9 रख दीजिए। इसके बाद फिर से मैं लिख लेता हूँ 999, इसके बाद यहाँ पर 108। अब यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो 9n और यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 99 और यहाँ पर 9n हो जाएगा। अब यहाँ पर 999 है, अब इसको इधर में लाएंगे तो घटेगा ना, तो घटने के बाद क्या बचेगा, 900 बचेगा और इधर में 9n है, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 00, यानी कि n बराबर आ गया 100। यानी कि 100 और 999 तक में, 100 से लेकर 999 तक में, यानी कि टोटल
3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 9 से डिवाइड होता है? तो मात्र और मात्र 100 संख्या ही है जो कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्लियर हो गया है? अगर इस तरीके से बेधड़क आप सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही कम समय में जल्दी में आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप करता हूं और थोड़ा टाइम लेता हूं, लेकिन आप स्पीड कैलकुलेशन करेंगे ना तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। और आपको पढ़ने का भी आदत डालना है, जिस तरीके से मैं नॉन स्टॉप पढ़ रहा हूं, हमसे भी आपको फास्ट पढ़ के समझना है। एक बॉक्स में 350 बल्ब हैं, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए थे तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है? तो देखिए आसान तरीका है, टोटल बल्ब कितना है? 350 बल्ब है, लेकिन इसमें से 12% खराब हो गया है तो कितना परसेंट सही है ये आपको समझना होगा। टोटल का मतलब 100%, 100% में 12% खराब हो गया तो कितना परसेंट अच्छा है? यानी कि 88%। तो टोटल का आप 88% कर सकते हैं, यानी कि 88% ही तो सही है ना, अच्छा है। तो आप टोटल का 88% कर दीजिए। तो 1 0 काटेंगे सबसे पहले, और 7 5 35 और 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 7 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30 हो गया, यानी कि 308 बल्ब सही है, बेचने के लायक है। देख लीजिए डी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना तो आप भी इसी तरीके से नॉन स्टॉप एकदम आप कैलकुलेशन करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हंसते मुस्कुराते आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न। महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा? अब यहाँ पर समझिए कौन कौन है, महेश है और किशोर है। महेश 18 दिन में काम कर सकता है और उसी काम को किशोर 36 दिन में ना, तो यहाँ पर महेश 18 दिन में और उसी काम को किशोर 36 दिन में। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 36 ही होगा ना, तो टोटल काम इतना है। महेश 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 2 काम, यानी कि 18 दूना 36, एक दिन में 2 काम महेश करता है। और किशोर 36 दिन में 36 काम, एक दिन में 1 काम कर रहा है ना, इसका मतलब 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया? एक दिन में महेश 2 और किशोर 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम किया। लेकिन एक साथ कितने दिनों तक काम किया है? 6 दिनों तक, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 या 18। टोटल कितना काम है? टोटल काम 36 है और 18 काम किया है 6 दिन में, और 18 काम बच गया। 18 काम किया, 18 काम बच गया, आधा काम किया और आधा काम बच गया। इसका मतलब 50% काम शेष बच गया है। 50% किया और 50% बच गया। देख लीजिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है, राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न 7 नंबर को समझने का प्रयास कीजिए। और सभी लोग सोचते होंगे कि आयु से रिलेटेड प्रश्न आप सॉल्व कर चुके हैं, आपसे मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा भी घुमा फिरा के दिया तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा, इस तरह का प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न, इस तरह का मैं बहुत सा प्रश्न को सॉल्व करके बताया हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या टेढ़ा है समझिएगा। क्या बोल रहा है? 6 माह पहले देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुनी। तो मैंने रेशियो लिखने के लिए बोला था, कौन कौन है? महेश है ना, सॉरी, देव और रेक्स। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं देव और कौन है, इधर मैं लिखता हूं, चलिए कोई बात नहीं, देव और रेक्स है। तो क्या बोल रहा है? 18 माह पहले देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुनी थी। देव की आयु 2.5 गुनी, तो अब यहां पर समझिएगा, देव को आप 2.5 ले लीजिए और इसको आप 1 लीजिए, यानी कि ये 2.5 गुनी है। रेशियो में आप बदलिए, रेशियो में बदलने के लिए मैं बता चुका हूं, और रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो और भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब फिर से क्या बोला है? 4 माह बाद वे, क्या बोलता है? 4 माह बाद देव की आयु रेक्स की आयु की 2 गुनी। 4 महीना बाद क्या होता है? देव की आयु 2 गुनी। तो ये 2 लेंगे तो इसको 1 लेंगे, यानी कि इसे ये 2 गुना है। अब यहां पर समझिएगा, इसका अंतर देखते हैं कि समान है या नहीं, इसका अंतर समान है या नहीं। तो यहां पर अगर अंतर करेंगे तो 0.5 आएगा और यहां पर 0 आएगा, बराबर तो नहीं है, तो बराबर करना होगा। तो इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे, इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे। इसमें 1 का अंतर है तो इसमें 1 से गुना करेंगे, और इसमें कितने का अंतर है? 1.5 का, 1.5 का, तो 1.5 से इसमें गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो 2.5 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर 1 एकम 1 ज्यों का त्यों। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 1 पॉइंट, यानी कि कितना हुआ? 3.0। और इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर इतना ही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर अंतर समान हो गया होगा। ये किसका आ रहा है? देव का, और ये रेक्स का। मैं यहाँ पर फिर से लिख लिया। अब यहाँ पर समझिएगा, तो इसमें कितने का अंतर है? यानी कि 3 में 2.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ पर इसमें
इसमें 1.5 में 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, यानी कि अंतर कितना आ रहा है 0.5। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा, मैंने बताया था ये 18 माह पहले का है तो ये 18 महीना आप लिख लीजिए, और ये 4 माह बाद का है तो इधर में 4 माह लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अंतर किए तो कितना आया 0.5 आया। तो 0.5 में कितना लेके चलना है, इसको जोड़ के, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है एक अंतर में, तो इसको बटे में ले जाएंगे उधर में, तो कितना हो जाएगा 22 बटे 0.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 22 और एक 0, 5 से काट लेते हैं तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि एक अंतर में कितना आया है 44 आया है। अब यहाँ पर समझिएगा तो 44 से इसमें गुना कर देंगे, 44 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पर बगल में गुना कर लेता हूँ या यहीं पर डायरेक्ट करेंगे। 25 चौके 100 के 0 हाथ में 10, 25 चौके 100 और 10 110 हो जाएगा ना, 110, यानी कि यहाँ पर आ गया कितना 110, हाँ 110। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट देना होगा, तो यहाँ पर इससे इसमें गुना करने से कितना आया 110 आया। अब समझिएगा इससे इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 44 एकम 44। अब यहाँ पर समझिएगा ये जो ये वाला देखिए, ये वाला जो है ना कब का है 18 माह पहले का, ये जो है ना ये 18 माह पहले का, तो ये जो आ रहा है इसमें गुना करने से आया है ना, तो 18 माह पहले का आयु मालूम हो रहा है, 18 माह पहले का आयु मालूम हो रहा है। तो वर्तमान का कितना होगा, पहले से वर्तमान में आने के लिए जोड़ेंगे, 18 इसमें जोड़ दीजिए तो 18 यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 18 यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो दोनों का आयु मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर इतना, और यहाँ पर कितना होगा 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2, 4 1 5 6, इतना हो गया ना। तो बोला कि दोनों के आयु का योग क्या होगा, जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पर तो जोड़ना होगा तो कितना होगा 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर इतना 190। अब यहाँ पर मैं मिटाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 190 आ गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, 190 है ना, तो 190 अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 190। लेकिन इतना तो आंसर में नहीं है ना, ये महीना में आया है, तो आपको क्या करना है, लाना है वर्ष में, तो 12 से डिवाइड करना होगा ना। तो देख लीजिए 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितना बच गया है, तो 70 ना, तो 12 छक 72, यानी कि 12 छक 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 70 था ना, तो 10 बच गया, यानी कि 15 वर्ष, वर्ष में बदल गया और 10 बच गया, यानी कि माह में बच गया 10 माह, 15 वर्ष 10 माह, 15 वर्ष 10 महीना। देख लीजिए कहाँ पर है 15 वर्ष 10 महीना, सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पर डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा ना, तो हमको कमेंट करके लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न को मैंने नहीं लिखा तो उसको मैं समझा देता हूं, और 100% इस तरह का प्रश्न प्रीवियस ईयर में प्रत्येक शिफ्ट में लगभग में पूछा है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है ना, a + 1/a बराबर √3 दिया हुआ है, और आपसे निकालने के लिए कहा गया है a का पावर 3 1/a का पावर 3 बराबर क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए अगर इतना दिया हुआ हो और इसके बराबर निकालना हो तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a का पावर 3 माइनस में 3a होता है। तो यहाँ पर देखिए a हम लोग किसको लेके चलते हैं, यानी कि इसको, तो यहाँ पर रख देंगे कितना √3 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या रखेंगे √3। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसको आप लिख सकते हैं √3 का पावर 3 का मतलब 3 बार आप गुना में लिखेंगे ना इस तरीके से, तो ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और √3 बच जाएगा, और यहाँ पर तो 3 √3 है, तो देखिए 0। अगर इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा कि इसका आंसर 0 आएगा, कलम कॉपी यूज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ रहा है 0, तो राइट है। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा और इसको आप एक बार प्रैक्टिस करिए। अगला प्रश्न क्या है ना, देखिए इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है और छोटा प्रश्न में ही लोग फंसते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह का प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह का प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जैसे आप अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 7/10 आएगा, आप 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी मुश्किल होगा, 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो भी मुश्किल होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो 10 का वर्गमूल आएगा उसके बाद इसको डिवाइड भी तो करेंगे ना, तो डिवाइड करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आसान बनाने के लिए क्या करते हैं उसको समझिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 0.7 है ना, तो पॉइंट के बाद आप ज़रूरत के हिसाब से 0 रख सकते हैं, तो मैं 1 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा
पॉइंट को हटाएंगे तो 70/10 होगा ना। अब यहाँ पर देखिए 70/10, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर 2 अंक है ना, तो नीचे में 100 होगा, इतना होगा। अब 100 का वर्गमूल तो आसान तरीके से निकल जाएगा। देखिए 70 का आपको वर्गमूल निकालना है और 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यानी कि 1 अंक के बाद इधर में पॉइंट दे देंगे, यही काम करेंगे ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ये सभी का वर्गमूल निकालने के लिए सीख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछा है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा तो आप इसको निकालेंगे कैसे। देखिए तो अब इसका वर्गमूल निकालने का टेंशन है, इसका तो वर्गमूल निकल चुका है और आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के बाद पॉइंट को आप इधर में एक स्टेप घसका देंगे, बस यही काम करना है। तो 70 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे 64 + 6 ये काम कर सकते हैं ना। तो इसका पूरा वर्गमूल निकल गया, यानी कि इसका वर्गमूल वर्गमूल, तो वर्गमूल इसका पूरा निकल जाएगा, यानी कि 8 8 64, 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 बच गया है ना, 6 को डिवाइड करना है 8 दूना 16 करके, 16 से। तो इसको आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, तो लगभग में आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा पॉइंट में, तो यहाँ पर तो 8 है और मैं इसको एक बार देखिए, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी कि पॉइंट तो देना होगा, तो पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया। तो 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 48, 16 × 4 = 64, 16 × 48 ना, तो यहाँ पर 16 × 48 लिखेंगे और फटाफट कैलकुलेशन करिए। 1 दाएँ 10, 10 में 8, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, 5 में 4 तो 1, इतना बच गया है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ गया इतना। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर पहले ये लिख लीजिए, एक स्टेप और करिए, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप और करिए। तो फिर से आपको तो पॉइंट देना होगा ना, तो पॉइंट तो हम लोग दे चुके हैं, फिर से एक 0 बिठाना होगा। तो 16 8 28 से ना, 16 8 28 से, लेकिन यहाँ पर तो उतना है नहीं, तो 16 7 ही लेते हैं, 16 7 ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 7 इतने ही रहने देते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 पॉइंट कितना होगा, 8.37 होगा ना, यही ना होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसका 70 का वर्गमूल निकल चुका है कितना, 8.37 निकल चुका है, और बटे में कितना है, 10 है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो बस बटे में 1 और 1 0 है ना, तो ये पॉइंट इधर घसक जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये राइट आंसर आ गया है। आंसर भी मैं लिखा था, यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो डी ऑप्शन सही है ना, 0.836, तो यहाँ पर 7 और राइट आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट का एक पॉइंट मतलब कि इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 6 दिया है आंसर में, तो 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है ना, दिया हुआ है, देखिए इस तरह का प्रश्न देता है, 10x बराबर दिया हुआ है 5 + 2√6, लेकिन आपसे पूछा है कि 10x + cot x का मान क्या होगा। तो देखिए अगर आप सॉल्व करते रहेंगे कंटिन्यू ना, तो इसका आपको आंसर मालूम हो जाएगा, 10 होगा, है ना। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो 10 ही होगा। मैं समझ गया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं याद करके नहीं बोल रहा हूं। अगर आप भी समझे रहेंगे ना, तो आप भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ समझिएगा, मैं समझाना चाहता हूँ लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए जैसे अगर कहीं पर x बराबर दिया हुआ है 5 + 2√6 ना, अगर आप इसका उल्टा निकालेंगे, जैसे 1/x निकालेंगे तो क्या होगा, 5 - 2√6 ही होगा। क्यों होगा देखिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 और ये रूट हटेगा, तो 6 × 4 = 24, यहाँ पर 25, यहाँ पर 24 हो रहा है। तो जब इसका हम उल्टा निकालेंगे ना, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। तो 10x का वैल्यू तो इतना है। अब आपको चेक करना है कि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 4 होगा, लेकिन इसमें सिर्फ रूट हटेगा, तो 6 × 4 = 24, यानी कि यहाँ पर 25 और यहाँ पर 24 हो रहा है।
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर, तो जब इसका आप उल्टा निकालेंगे ना तो इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करेगा। तो 10 का उल्टा क्या है? कोट है, याद रखिएगा कोट है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप इसका उल्टा निकालेंगे तो इसका उल्टा कोट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न भी मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पर तो वही बोला था 10x प्लस कोट x का मान क्या होगा? तो ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा और 5 5 10 राइट आंसर आ गया, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिए, कमेंट लिखने में कमी मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।